थी एक प्यारी और सच्ची लगने वाली प्रेम कहानी जो दिल को छू जाए, एक छोटी सी मगर दिल में बस जाने वाली। चाय और किताबें। वो हर सुबह अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर आती थी। एक कोना था उसका खिड़की के पास जहां से सुबह की धूप बिल्कुल उसके चेहरे पर पड़ती थी। हाथ में किताब होती और सामने अदरक वाली चाय। नाम था उसका आर्या। उसी दुकान में काम करता था एक लड़का, शांत स्वभाव, सादा चेहरा, पर आंखों में गहराई थी। आर्या हर दिन आती और विवान हर दिन उसके लिए वही अदरक वाली चाय बनाता, बिल्कुल वैसे जैसे उसे पसंद थी। जरा कम चीनी, ज्यादा अदरक। वो दोनों कभी ठीक से बात नहीं करते थे, बस हल्की सी मुस्कान का लेन देन होता था, मगर उस मुस्कान में एक अनकहा रिश्ता बन गया था। एक दिन आर्या की किताब भीग गई। बारिश अचानक आ गई थी और वो भागकर अंदर आई थी, लेकिन किताब बच नहीं पाई। विवान ने बिना कुछ कहे अपनी थैली से वही किताब का नया कॉपी उसे दी, द लिटिल प्रिंस। वो चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। विवान हंसते हुए बोला, हर दिन तुम पेज नंबर 12 तक रुकती हो, लगता है वहीं तक पढ़ पाती हो चाय खत्म होने से पहले। आर्या मुस्कुराई और उस दिन पहली बार वो दोनों साथ चाय पीते रहे, बिना किताब के, सिर्फ एक दूसरे को पढ़ते हुए। चाय और किताबों से शुरू हुआ ये रिश्ता अब हर सुबह एक नई कहानी बनाता है, जिसमें दो लोग बिना ज्यादा कहे एक दूसरे की दुनिया बन जाते हैं। जहां चाय और किताबों से शुरू हुआ रिश्ता अब कुछ और खास होने वाला है। चाय और किताबें, भाग 2, अधूरी कहानी। अब आर्या और विवान हर सुबह साथ चाय पीते थे। किताबें अब बीच में नहीं होती, लेकिन बातें होती थी, मौसम की, सपनों की और थोड़ी सी डर की भी। आर्या एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं था। उसने कभी अपनी कहानियां किसी को नहीं दिखाई थीं। विवान हर रोज उसे कहता, तुम्हारी आंखों में कहानियां हैं, बस उन्हें लिख दो। एक दिन विवान नहीं आया। दुकान खुली थी, लेकिन चाय वैसी नहीं थी और खिड़की वाला कोना कुछ खाली सा लगा। आर्या ने पूछताछ की तो पता चला विवान अचानक अपने गांव चला गया है, बिना किसी को बताए। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। आर्या रोज आती रही, उसी कोने में बैठती और पहली बार उसने खुद के लिए लिखना शुरू किया। वो उसके और विवान की छोटी छोटी मुलाकातों को कहानी बना रही थी। फिर एक सुबह कुछ बदल गया। वो आई और देखा मेज पर एक कागज रखा था, चाय के साथ। अब जी 3 AM पर आनी चाहिए, क्या तुम अपना पहला ड्राफ्ट मुझे पढ़ाओगी? आर्या की आंखें नम हो गई। उसने पलट कर देखा, दरवाजे पर वही मुस्कान खड़ी थी, वही आंखें जो सब कुछ बिना कहे पढ़ लेती थी। उस दिन से उनकी कहानी एक साथ लिखी जाने लगी, चाय की खुशबू में, किताबों के पन्नों में और उन लम्हों में जहां दो अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पूरा करने लगीं। चलो अब इस प्रेम कहानी को उसके मुकम्मल अंजाम तक ले चलते हैं, जहां हर अधूरी बात पूरी होती है और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती। चाय और किताबें, पूरी कहानी। आर्या और विवान अब हर रोज एक साथ बैठते थे, कभी चाय की दुकान में, कभी लाइब्रेरी के कोने में, तो कभी बस किसी पार्क की बेंच पर, जहां पेड़ की छाव और उनके खामोश लम्हे एक जैसी लगती थी। आर्या की पहली किताब पूरी हो गई थी। नाम रखा था उस खिड़की का कोना। वो किताब विवान को समर्पित थी, जिसने मुझे लिखा जब मैं खुद को नहीं पढ़ पाई। किताब की लॉन्च डेट थी। आर्या को मंच पर बुलाया गया। वो थोड़ी घबराई, थोड़ा मुस्काई और अचानक भीड़ में उसे वही आंखें दिखी, विवान की। वो खड़ा था, हाथ में फूल नहीं, एक कप चाय था, उसकी अपनी बनाई हुई, जरा कम चीनी, ज्यादा अदरक। आर्या रुकी और बोलने लगी, ये कहानी मैंने लिखी नहीं, सिर्फ महसूस की है, और जिसे हम महसूस करते हैं वो कभी खत्म नहीं होता। लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन विवान बस उसे देख रहा था, जैसे वो पूरी किताब वहीं खड़ी हो। इवेंट के बाद वो दोनों खिड़की के पास वाले पुराने कोने में वापस गए। सब कुछ वैसा ही था, पर अब एक सवाल हवा में तैर रहा था। आर्या ने धीरे से पूछा, क्या तुम वापस हमेशा के लिए आए हो? विवान मुस्कुराया, नहीं, मैं कभी गया ही नहीं था, बस तुम्हें अपनी कहानी पूरी करने का वक्त देने गया था। आर्या की आंखें भर आईं। अब क्या? विवान ने उसका हाथ थामा और कहा, अब अगली किताब में हम दोनों होंगे, लेखक भी, किरदार भी, और आखिरी पंक्ति में लिखा होगा, और वो हर सुबह एक साथ चाय पीते रहे, उम्र भर। अंत जो असल में एक नई शुरुआत थी।